प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहन, उम्मीद है कि आप प्रभु में ठीक ठाक हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं और ऐसे ही प्रभु के प्रेम में बढ़ते रहें। यही मेरी प्रार्थना और मेरी कामना है। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। तो पिछले कुछ दिनों से हम अन्य भाषा को लेकर जो कलीसियाओं में गड़बड़ी है उसके विषय में कुछ संदेश हम सुन रहे हैं। और ये बात सच है कि आज कलीसियाओं में अन्य भाषा को लेकर गड़बड़ी पाई जा रही है। और ये बात मैं आपसे कह दूं, ये कोई नई बात तो है ही नहीं, क्योंकि यदि हम बाइबल की पुस्तकों को खोलकर पढ़ें, विशेष करके कुरिन्थियों की कलीसिया के विषय में पढ़ें, तो ये गड़बड़ी उस समय से चली हुई आ रही है। उस समय उस कलीसिया में पाई गई और आज भी बहुत सारे कुरिन्थियों के जैसी कलीसियाओं में ये गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं। और इन बातों पर चर्चा करना या फिर इनके विषय में वचन का प्रचार करना इसलिए ज़रूरी मैंने समझा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और ऐसे गड़बड़ी करने वाले, गड़बड़ी फैलाने वाले, ये सारे आपको ऑनलाइन में मिलेंगे। और वे लोग ऑनलाइन के ज़रिए आज उन कलीसियाओं को भी प्रभावित करते हैं या कर रहे हैं जो अन्य भाषा को लेकर इतना ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं। और ये गड़बड़ियाँ वही करते हैं जिनके लिए वरदान और विशेष करके अन्य भाषा का ये जो दान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके व्यवहार इतने ज़्यादा पीड़ादायक होते हैं और इतने ज़्यादा शर्मनाक होते हैं। वे अपनी बातों से उन लोगों को इतना हीन करके वे लोग प्रदर्शित करते हैं या फिर उनको जताते हैं कि यदि तुमने पवित्र आत्मा पाया है तो अन्य भाषा का वरदान कहाँ है भाई। क्योंकि अन्य भाषा यदि आप नहीं पाए हैं, इसका मतलब यही है कि आपने पवित्र आत्मा को नहीं पाया। और ऐसे कुछ गलत शिक्षाओं की वजह से ही ये कलीसियाओं तक ही सीमित रहता तो बात अलग होता। लेकिन आज ऑनलाइन में प्रचारों के इस बढ़ोतरी की वजह से आजकल ये हर एक कलीसिया में प्रभावित कर रहा है। जो अन्य भाषा नहीं बोलते होंगे और जिनको अन्य भाषा का दान नहीं मिला होगा, वे भी अपने आप को हीन समझकर कि मुझे पवित्र आत्मा शायद नहीं मिला, तभी तो मैं अन्य भाषा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी स्थिति में अपने आप को देखकर कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही दुखित और परेशान हो रहे हैं आज के समय में भी। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए ऑनलाइन में ये सारे प्रचार, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, हो रहे हैं और इनकी वजह से अनेक कलीसियाओं में गड़बड़ियाँ फैल रही हैं। इसलिए मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि मेरे प्यारे भाई बहन, जो प्रभु के शिष्य हैं, जो डिसाइपल्स हैं, प्रभु के बताए गए पद चिन्हों पर चलने की इच्छा रखते हैं, मैं आपको इन बातों को बताना जायज़ समझता हूँ, क्योंकि हम प्रभु के शिष्य बनने के ऊपर ज़्यादा केंद्रित हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम प्रभु के शिष्य बनकर जिएं। इससे एक और बात मैं आपको बता सकता हूँ कि आजकल बहुत सारे ऐसे विश्वासी भी पाए जाते हैं जो प्रभु के शिष्य बनकर जीना नहीं चाहते। उनको मात्र यीशु मसीह का नाम लेना है और यीशु मसीह के नाम के पीछे जितनी सांसारिक आशीष उनको प्राप्त हो सकती है, सो कॉल प्रभु के दासों के द्वारा उनको प्राप्त करना है, मात्र यहीं तक वे सीमित हैं। इससे ज़्यादा वे प्रभु से कोई ना तो लगाव रखते हैं, ना ही कोई प्रेम रखते हैं। और मैं आपको हमेशा से ही आपको जागरूक करता रहा हूँ, आपको आगाह करता रहा हूँ कि ऐसे मसीहियों से जो मसीही नहीं है, दरअसल आप सावधान रहें, दूर रहें, तो ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो धोखा खाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल धोखा देने वाले पासवान, धोखा देने वाले विश्वासी हर जगह पाए जाते हैं। जब से ये ऑनलाइन का ज़माना आया है, सब कुछ ऑनलाइन में आने की वजह से
आज कुछ विशेष कहीं देखने को मिलता। सब जगह एक ही जैसा हमको देखने को मिलता है, एक ही जैसा हमको देखने को मिलता है। लेकिन कुछ सालों या कुछ वर्षों पहले कुछ विशेष बातें कुछ ही कलीसियाओं में देखने को मिलती थी। हर कलीसिया में वो सेम चीज़ या जो वो समानता थी वो नहीं पाई जाती थी। भिन्नता थी कलीसियाओं में भिन्नता थी, और कई हद तक ये भिन्नता बहुत आवश्यक थी, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने जैसी सेवा दी है वो उसी भिन्नता को कायम रखते हुए वो व्यक्ति सेवा करते थे। लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से सब चाहते हैं कि हमारी सेवा भी उनके जैसी हो जैसे वो कर रहे हैं, और हम कॉपी करने वाली जो मानसिकता है उसको डेवलप कर चुके हैं। बड़ी दुख की बात है कि आज जो विशेष जो एक यूनिकनेस, एक अनोखापन होता था कलीसियाओं में, सेवकाइयों में, वो हमको देखने को नहीं मिलता। हर एक पासवान, हर एक विश्वासी सेम है, समान है। हर कोई अपोस्टल्स हैं, हर कोई प्रॉफिट्स हैं, हर कोई इवेंजलिस्ट्स हैं। किसी को कोई विशेष दान नहीं मिला, किसी के सेवका में कुछ भिन्नता नहीं दिखती, सब के सब समान हो गए। इससे क्या पता चलता है? ऐसा लगता है कि शरीर में केवल आँख ही आँख है, बस हाथ तो है ही नहीं, कान तो है ही नहीं। और ये जब तक विभिन्नता हमें सेवकाइयों में नहीं मिलता, तो आप समझ लीजिएगा कि आप कहीं ना कहीं कुछ बातों से आप समझौता कर रहे हैं। अपनी अनोखेपन को आपने समझौता कर लिया उनसे, और किसी दूसरे के जूतों में अपने पैर को आप रख के अपने आप को वही व्यक्ति जताने की आप कोशिश कर रहे हैं। और इस बात से मैं आपको बार बार ये बात आपको याद दिलाकर आपको आगाह करता रहूँगा कि कृपया उस विभिन्नता को बनाए रखिए। विशेष करके सेवकाई में, स्वभाव में हम सब समान हैं। क्यों? स्वभाव में हम सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है कि हम मसीह यीशु के स्वभाव में हम बनते चले जाएं। वही हमारा एक गोल या एक लक्ष्य है। चाहे आप किसी भी कलीसिया के व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी आप संस्था में या फिर किसी भी डिनोमिनेशन या किसी भी कलीसिया के आप हिस्से क्यों ना हो, आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होते जाएं। स्वभाव हमारा एक ही है, लेकिन सेवा हमारी अलग अलग है। इस बात को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इस विभिन्नता को यदि आप कायम नहीं रखते हैं, इस अनोखेपन या यूनिकनेस को यदि आप कायम नहीं रखते हैं, तो याद रखिएगा पूरे कलीसिया में केवल आँख ही आँख होंगे, कान ही कान होंगे, और वो शरीर, वो देह बहुत ही भद्दा दिखेगा। विभिन्नता यदि शरीर में नहीं पाई जाती तो शरीर थोड़ी है। शरीर बिगड़ गया, बहुत ही भद्दा लगेगा ऐसा मसीही शरीर। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो कलीसिया है वो मसीह की देह है, और देह में कई अंग होते हैं, और हर एक अंग इम्पॉर्टेंट है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, जो दिखता हो या नहीं दिखता हो। जो नहीं दिखने वाले वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमको पता है, और उसकी कीमत या उसका मूल्य ज़्यादा है। वो नहीं दिखते हैं लेकिन वो बड़े बड़े काम करते हैं। इससे हमको एक बात पता चलता है कि शरीर में कई अंग हैं और हर एक अंग इम्पॉर्टेंट है। कलीसिया में केवल या शरीर में या मसीह की देह में केवल एक ही अंग पाए नहीं जाते हैं, केवल एक ही फंक्शन नहीं है, केवल हाथ ही नहीं है, केवल आँख ही नहीं है, नहीं, अलग अलग अंग हैं। वैसे ही मसीह कलीसिया में या मसीह की देह में अलग अलग सेवाएं परमेश्वर ने दी हैं। यदि आप अब तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप बहुत बड़े खतरे में हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के दिए हुए आपके दान को ना समझकर आप दूसरों के पैरों में या दूसरों के जूतों में अपने पैर को रखेंगे और वही बनने की कोशिश करेंगे जो आप है नहीं। जो आपको परमेश्वर ने दिया है उसको आप ना देखकर दूसरों को देखकर आप जलेंगे, कुढ़ेंगे, वैसा बनने की कोशिश करेंगे, और परमेश्वर जो आपको आशीष देना चाहते थे वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अपनी यूनिकनेस को, अपने अनोखेपन को आप बना के रखिए,
आपकी विभिन्नता को आप बना के रखिए कि आपको परमेश्वर ने किस काम के लिए बुलाया है। आजकल मुझे देखकर बहुत ही हैरानी होती है कि हर कोई आज उठकर खड़ा हो जाता है, बोलता है परमेश्वर ने मुझे अपोस्टल बनाया है, और अपने नाम के आगे टाइटल्स वे लगाते जाते हैं। आई एम अपोस्टल सो एंड सो, आई एम प्रॉफिट सो एंड सो। अपोस्टल प्रॉफिट का ये दौर बहुत ज़्यादा प्रचलित है आज के समय में। हर कोई, ना वो प्रॉफिट क्या है, कौन है, कैसा है, इसके बारे में ना तो वे जानते हैं, और ना ही अपोस्टलशिप क्या होता है उनके बारे में उनको थोड़ा बहुत पता भी है। बिल्कुल नहीं पता। बस वो दूसरों को देख रहे हैं, वो अपने नाम के आगे अपोस्टल लगाते हैं तो चलो हम भी लगा लेते हैं। वो अपने आप को प्रॉफिट कह रहे हैं तो हम भी प्रॉफिट हैं। और आप एक गौर करके देखेंगे, जितने अपोस्टल्स ये प्रॉफिट जो अपने आप को प्रॉफिट अपोस्टल कहते हैं, सब एक ही जैसे सेवा करते रहते हैं, कॉपी करते रहते हैं। उनके अंदर कोई अनोखापन नहीं। उनको परमेश्वर ने शिक्षा का तो दान दिया ही नहीं। उनको परमेश्वर ने एडमिनिस्ट्रेशन या प्रबंध करने का दान तो दिया ही नहीं। उनको केवल अपोस्टलशिप क्या है उनको भी पता नहीं होगा, लेकिन वो कैसे सीख रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं, उनको देखकर सीख रहे हैं। ऐसा आजकल हम कलीसियाओं में देख रहे हैं। ये गड़बड़ियाँ और ये सारी परेशानियाँ हम देख रहे हैं। और विशेष करके जहाँ मैं आपसे कह रहा था अन्य भाषा को लेकर, जो कि आज बहुत सारे जो लोग हैं ऐसी गलतफहमियों में पड़कर उन लोगों को हीन भावना में डालने या हीन भावना में भेजने की कोशिश करते हैं, जो अन्य भाषा नहीं बोल पाते, जो कि मैंने आपको पहले कहा भी। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये कलीसिया की विभिन्नता को या भिन्नता को समझ नहीं पाए हुए लोग हैं। ये समझते नहीं हैं। इनको बस एक ही चीज़ पता है, हम जो कर रहे हैं वही सही है। हमारी कलीसिया जो कह रही है, हमारी कलीसिया जो कर रही है वही सही है, बाकी कलीसिया सब गलत है। मतलब इनको क्या लगता है कि इतने बड़े यीशु मसीह की देह जो पूरे संसार में है, एक ही उसकी कलीसिया है, उस कलीसिया में केवल इनकी जो कलीसिया है वही करेक्ट है, बाकी सब के सब नरक में जाने वाले हैं। ऐसी सोच रखने वाले विश्वासी आजकल हर जगह पाए जाते हैं, यदि आप गौर करके देखें तो। इसलिए वे कभी दूसरे कलीसियाओं को या फिर दूसरे सेवकों को पसंद नहीं करते हैं, तो ना ही उनके वचन को सुनना पसंद करते हैं। अब मैं यही नहीं कहता कि आप हर एक की सुनिए, ठीक है। आज बहुत सारे ऐसे प्रचारक भी हैं, ऐसे सेवक भी हैं जो गलत उद्देश्य से प्रचार करते हैं, गलत उद्देश्य से वे लोग सेवा कर रहे हैं। सुनिए, परखिए, यदि आपको लगता है कि वो प्रभु की ओर से नहीं है तो छोड़ दीजिए, उनकी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सेवक भी हैं जो प्रभु की सेवा ईमानदारी से प्रभु को देखकर कर रहे हैं, प्रभु की आत्मा के द्वारा कर रहे हैं, उनकी आप सुनिए, उनके बताए गए बातों को आप पालन करिए, ठीक है। और हर एक की आपको सुनने की ना ज़रूरत हो, आपको ज़रूरत ना पड़े, यदि आप बाइबल पढ़ने वाले मसीह हैं तो। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको इन प्रचारकों पर ही निर्भर होना पड़ेगा, और कौन सा प्रचारक कैसा प्रचार करता है आपको पता ही है। आप हर एक की बात पर विश्वास करेंगे और खुद विश्वास में कभी बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप खुद यदि बाइबल पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं आपसे कह रहा था, अन्य भाषा को लेकर जो गड़बड़ी आज कलीसियाओं में फैलाने की कोशिश करने वाले जो लोग हैं, जो पासवान हैं, जो कलीसियाएँ हैं, उनकी वजह से ऑनलाइन में जो गड़बड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं, ऑनलाइन शिक्षाओं के द्वारा जो गड़बड़ी आपको देखने को मिलती हैं, उनसे आप थोड़ा सावधान रहें। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप खुद यदि बाइबल पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो कैसी शिक्षाएं आज हमको सुनने को मिल रहा है कि यदि आपने अन्य भाषा का वरदान प्राप्त नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया है। क्या आपने ऐसे प्रचारों को सुने हैं? मैं सुनते रहता हूँ। हाल ही में मैंने एक प्रचारक से भी सुना जो ये कह रहे थे, अपनी कलीसिया वालों को ये सिखा रहे थे, और दुख की बात ये अपनी कलीसिया तक ही सीमित नहीं रहते हैं, ये अपने आप को ऑनलाइन डाल देते हैं, और ऑनलाइन डालने के बाद में और जो बाकी लोग सुनते हैं उनके मन में क्या चल रहा होता है अब वही जाने, कितना उनको प्रभाव पड़ता है इससे, इस शिक्षाओं से वे भी दूषित हो जाते हैं। तो यही तो ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा खतरा है कि ऑनलाइन में जब हम अपने कंटेंट को डालते हैं तो कितने लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं, हम इसे समझ नहीं पाते। इसीलिए आप अभी
इन वचनों को सुन रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप मेरी इन बातों को सुन रहे हैं तो आप इनको ऐसा ही मत लीजिए जब तक आप परमेश्वर के वचन से इनको टैली ना करें, इनको परखें ना। बिना परखे आप किसी प्रचारक की बात मत मानिए, मेरी भी नहीं। इसलिए मैं भी बहुत ही सतर्क रहता हूँ कि जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ या जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ, पहले उन्हें मैं अपने जीवन में लागू करूँ, उनके अनुसार मैं जीऊँ, और जीने के बाद इन वचनों के आधार पर मैं आपसे इन बातों को बांटूं। ये मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा। इसीलिए कई जो संदेश हैं मेरे वो व्यवहारिक और प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि इन बातों को पढ़कर अपने जीवन में लागू करने के बाद ही मैं ये उम्मीद करता हूँ या मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने प्रियजनों को ये बातों को मैं सिखाऊं, क्योंकि तभी मैं इन बातों को सिखाने के योग्य ठहरूंगा। यदि ये बातें सिखाना इतना आसान, आजकल इतना आसान भी है, इन बातों को सिखाना बहुत ही आसान। हम यहाँ वहाँ से पढ़ के कुछ बातों को हम बता सकते हैं, मैंने अपने जीवन में लागू किया क्या, ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं। ऐसे कई लोग भी हैं, लेकिन मैं इस बात का बहुत ही ख्याल रखता हूँ कि नहीं, जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ पहले मैं इनको अपने जीवन में लागू करूँ, और यदि मैं लागू नहीं करता तो मैं आपको इन बातों को सिखाने के योग्य नहीं हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए इन बातों को मैं खुद फॉलो करता हूँ, कर रहा हूँ, और इसीलिए मुझे आपको सिखाने का एक हिम्मत मैं अपने में महसूस करता हूँ, जो प्रभु के वचन को पालन करने के बाद ऐसा हिम्मत हमको प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आप भी ऐसे प्रचारकों को सुन रहे हैं जो आपसे ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा से भरे हुए होने का एक ही सबूत है, वो है अन्य भाषा का वरदान। मतलब जब तक आप अन्य भाषा में बात ना करें, अन्य भाषा में आप बात ना करें, इसका मतलब आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। और ऐसा सुनकर, ऐसे लोगों की सुनकर यदि आप अपने आप को हीनता की भावना में महसूस करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ऐसे प्रचारकों को ना सुने। ये धोखेबाज हैं, ये वचन को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, वचन को ठीक से जानते नहीं हैं, परमेश्वर के मन को समझते नहीं हैं। ये मात्र एक वचन को उठाकर यहाँ वहाँ से कुछ बातों को लेकर, कुछ उनके पसंदीदा सेवकों को सुनकर वे कुछ भी सिखाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, और इनकी बातों से कलीसिया की उन्नति नहीं होती, वरन कलीसिया नाश हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की यदि आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, कृपया आप ऐसे ना सुने, क्योंकि ये गलत है, उनका ये प्रचार झूठा है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भर जाता है तो उसमें उसका जो सबूत है वो अन्य भाषा ही होगा। आप इनके जीवनों को गौर करके देखिएगा, जो ऐसा कहते हैं उनकी खुद की बोलने वाली जो भाषा है वो कैसी है। आपको लगता है इनकी भाषा बहुत ही साफ होगी। वे इतने सारी भाषाओं को बोलने का दावा करते हैं, अन्य भाषा में बोलने का दावा करते हैं, लेकिन जो उनकी खुद की भाषा है, आप जरा उनके गौर करके देखिए उनकी खुद की भाषा कैसी है। कितनी गालियाँ देते हैं वे लोग, कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे लोग, और आपको लगता है कि अन्य भाषा बोलने वाले पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं? कि पवित्र आत्मा इतना कमज़ोर है कि इतने सारी भाषाओं को वो उनके आत्मा के द्वारा या उनके द्वारा वो बुलवाए और उनके खुद के बोले जाने वाली भाषा में कोई परिवर्तन ही ना हो? कैसा हो सकता है? ऐसे ही लगता है ये बात। मैंने हाल ही में एक बड़े प्रभु के, नहीं कहना चाहिए प्रभु के दास हैं, एक बहुत बड़े प्रचारक के विषय में मैंने सुना और उनके कुछ वीडियोस को मैंने देखा। देखकर मैं हैरान हो गया। वो दुष्टात्माओं को निकाल रहे थे, और जैसे दुष्टात्मा चीखने लगा, चिल्लाने लगा, और वे घबरा कर बोले अरे, और ऐसा कहने के बाद कुछ हिंदी में 2-3 गालियों का शब्द इस्तेमाल किए हुए। मुझे हैरानी हुआ कि इतने सारे लोग वहाँ जो बैठे हैं वे सारे इनके प्रचार को सुन रहे हैं और इनकी इन हरकतों को देख रहे हैं। वे जो कर रहे हैं, दुष्टात्मा निकालना गलत नहीं है, लेकिन जैसी अभद्र भाषा का वे इस्तेमाल कर रहे हैं, भले वो दुष्टात्मा साथी हो या उस व्यक्ति के साथी हो, लेकिन जो सुनने वाले हैं वे कैसे लेंगे इनको? कैसी भाषा है ये?
और वे अन्य अन्य भाषा में भी बोल रहे हैं, और जो उनकी खुद की भाषा है उस खुद की भाषा में वे गालियां भी दे रहे हैं। अब हैरानी की बात यह है, आप सोच के देखिए, जो इतने सारे जो लोग हैं उनको क्या समझ नहीं है, उनको अकल नहीं है क्या? उतने सारे लोग जो वहाँ आए हुए हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या वे बेवकूफ़ हैं जो समझ नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति सच में पवित्र आत्मा से भरा हुआ या नहीं? सच में पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अन्य अन्य भाषा में, इतनी सारी भाषाओं में वो बोल ले रहा है, लेकिन खुद की भाषा में कोई परिवर्तन नहीं है। ये कौन सी भाषा इसको प्राप्त हुआ है भाई? किस आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है? ये गालियों की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, ना कि पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति में जो चिन्ह होगा या जो बदलाव होगा वो है पवित्रता। और जिसमें पवित्रता नहीं है, आँखों में पवित्रता, कानों में पवित्रता, आत्मा में पवित्रता, सोच में पवित्रता और हमारे बातों में पवित्रता यदि नहीं है, तब सोच लीजिएगा व्यक्ति पवित्र आत्मा से नहीं भरा है। अब आप बोलेंगे पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्रता का सीधा सीधा जो अर्थ मैं समझता हूँ वो ये है, यीशु मसीह के जैसा, क्योंकि यीशु मसीह ही पवित्र है, उनका स्वभाव ही पवित्र है। और जो यीशु मसीह का स्वभाव है, उसी स्वभाव में जब तक हम ढलते नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हुए। यीशु मसीह पवित्र हैं और यीशु मसीह का स्वभाव यदि हम में है, वही पवित्रता हमसे भी झलकती है। हमारी सोच यीशु मसीह जैसी होगी, उसी को हम बोलते हैं हमारी सोच पवित्र हो गई। हमारी देखने के जो नज़रिया है वो यीशु मसीह जैसा हो गया, इससे क्या हम बोलते हैं, हमारी जो देखने का नज़रिया है वो पवित्र हो गया। हमारे बोल, हमारी बोली पवित्र हो गई, यानी यीशु मसीह जैसी हो गई। हमारा सुनना यीशु मसीह के जैसा हो गया, पवित्र हो गया। यही तो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह में हम देखते हैं, और यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं। उनकी भाषा कैसी थी, उनकी सोच कैसी थी, उनके विचार कैसे थे, वही तो पवित्र आत्मा का कार्य है। हम क्यों नहीं समझ पाते इस बात को? और इतने सारे लोग जो वहाँ उस मीटिंग में वो देख रहे हैं, उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। होंगे उनमें से कुछ समझदार, उसी समय वहाँ से छोड़ के चले गए होंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया होगा, अरे भाई ये धोखा दे रहा है मात्र, ये कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं है। 2-3 शब्दों को बोल लेने से कोई अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति नहीं होता। और जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, उसमें अन्य भाषा बोलना ही उसका सबूत नहीं है। अन्य भाषा मात्र 9 वरदानों में से एक वरदान है बस। अब ऐसे लोग ऐसा क्यों कहते हैं पता है, कि पवित्र आत्मा से भरने का जो सबूत है वो अन्य भाषा का दान है, क्योंकि उनके पास कुछ फेवरेट वर्ड्स होते हैं, वर्सेस होते हैं बाइबल के। वे उन्हीं वचनों पर आधारित अपने आप को रखते हैं, और उन वचनों के पास जाकर वे लोग कहेंगे, देखिए देखिए देखिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब वे 120 लोग ऊपरी कोठरी पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, तो उनके ऊपर अचानक पवित्र आत्मा उतरा। और पवित्र आत्मा उतरने के बाद सब के सब अन्य भाषा में भी बोलने लगे, अन्य भाषा में भी बोलने लगे, सब अलग अलग भाषा में बोलने लगे, और सारे के सारे पवित्र आत्मा से भर गए। और इस वचन का आधार लेकर वे आपके सामने एक थियोलॉजी बना के रख देंगे, एक सिद्धांत बना देंगे कि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है तो उसका चिन्ह या सबूत क्या है? अन्य भाषा का दान। यही है उनका बोलने का जो आधार है, उनके कहने का आधार है। और वो यहाँ तक रुकते नहीं हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत है? क्या ऐसा नहीं लिखा है? मैंने भी पढ़ा है उस बात को। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हाँ, जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो वे सब अन्य भाषा में बोले, अन्य भाषा में बोलने लगे। मुझे भी पता है, सही है वो बात। और यहाँ तक भी ना रुककर और एक उदाहरण भी लोग दे सकते हैं, जो प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। कुरनेलियुस के घर में जब पतरस ने प्रचार किया, प्रचार करते हुए उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे, और उतरने के बाद वे सबके सब अन्य भाषा में बोलने लगे। तभी उन लोगों ने जाना कि हाँ, इनको पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही कुछ आधारों को लेकर आजकल के जो प्रचारक हैं, वे लोग पवित्र आत्मा के बारे में, अन्य भाषा के बारे में सिखाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि देखिए ये यहाँ इन दो
जगहों में या बाइबल के इन शास्त्र भागों में हम क्या पढ़ते हैं कि वे जब प्रार्थना कर रहे थे, वे जो वचन सुन रहे थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब भी पवित्र आत्मा उतरता है तो अन्य भाषा एक सबूत होता है कि वे पवित्र आत्मा से भर गए। ये सिद्धांत बन गया। यदि ऐसा है मेरे प्यारे भाई और बहन, तो मुझे बताइए, आप यदि ये 2 शास्त्र भागों को पढ़कर इतनी अच्छी बात यदि आप कलीसिया को सिखा रहे हैं, तो क्यों ना आप 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय भी थोड़ा पढ़ लेते, जहां पर पवित्र आत्मा जो उन पर उतरा था, वही पवित्र आत्मा आगे प्रेरित पौलुस के द्वारा कलीसिया को कुछ गड़बड़ियों को देखकर सिखा रहे हैं और वहां पर उनको ये बता रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, समझने की कोशिश करिए। हर कोई अन्य भाषा नहीं बोलता, हर कोई चंगाई का वरदान नहीं रखता। अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा से भरने का सबूत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा के केवल एक ही वरदान नहीं, अन्य भाषा का वरदान। पवित्र आत्मा के 9 वरदान है भाई, आप 12 अध्याय में पढ़िए। वही पवित्र आत्मा ने सिखाया जो उन पर उतरा था। तो क्या आप ये कहेंगे कि पौलुस पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए थे? यदि ऐसा है तो जितने पौलुस की पत्रियां हैं वो सब पढ़ना व्यर्थ है। फिर क्यों? पौलुस तो प्रेरित पवित्र आत्मा से भरे हुए थे ही नहीं, केवल पतरस थे और यूहन्ना थे, उस समय के लोग ही थे जो प्रेरित थे। पौलुस की बातों को हम क्यों विश्वास करें? फिर बात समझने की कोशिश करिए आप। पौलुस प्रेरित पवित्र आत्मा से भरकर कुरिन्थियों की कलीसिया में होने वाली गड़बड़ियों को दूर करने के लिए सही शिक्षा वहां पर देते हुए कहते हैं कि पहली बात तो, हे कलीसिया के लोगों, कलीसिया के विभिन्न कार्यों को आप समझो, पवित्र आत्मा के विभिन्न वरदानों को आप समझो, उस भिन्नता को आप जानो, उस विभिन्नता को आप पहचानो, जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेस है सेवाओं में, उन बातों को तुम समझो पहले। और इन्हीं बातों को समझाने के लिए पौलुस इन अध्यायों को लिखते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप कृपया कलीसिया को एक मसीही देह के रूप में आप देखो। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? 12 अध्याय उसके 12 पद के आगे हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर 12 पद से लेके 31 पद तक कुछ बातों का खुलासा यहाँ पर पौलुस कर रहे हैं। विशेष करके आप जाकर पढ़िएगा, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इन सारी बातों को पढ़कर आपको समझाऊं, आप खुद पढ़िएगा और जानिएगा। वहाँ पर कुछ बातें वो सिखाते हुए कहते हैं कि कलीसिया को जब तुम देखते हो तो मसीह के देह के जैसा देखो। उनके मन के बातों को मैं बता रहा हूँ, उनके मन में क्या चल रहा था, वो क्या सिखाना चाहते थे कलीसिया के लोगों को, कि हमारा जो नज़रिया है कलीसिया के प्रति वो कैसा हो कि वो मसीह की देह है। और जब आप देह की बात करते हैं तो बताइए, क्या देह में एक ही अंग होता है? आपके पास शरीर है, शरीर कैसा है? क्या उस शरीर में केवल आँख ही आँख है, केवल कान ही कान है? सोच के देखिए, यदि ऐसा होता तो कैसे दिखते आप? भद्दे दिखते आप। ऐसा होता ही नहीं है। शरीर में विभिन्न अंग होते हैं और उन सारे अंगों को मिलकर या उनको मिलाकर ही हम देह कहते हैं। एक अंग अपने आप को देह नहीं कहता। आँख अपने आप को अलग करके ये नहीं कहता कि मैं देह हूँ, नहीं, वो देह का अंग है मात्र। सब मिलकर ही मसीह की देह बनती है। अब बताइए, पौलुस को ये उदाहरण को देना क्यों जरूरत पड़ा? उसको क्या आवश्यकता पड़ी इस उदाहरण को देने की? क्योंकि कहीं ना कहीं उस कुरिन्थियों की कलीसिया के जो लोग हैं इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि कलीसिया में पवित्र आत्मा के अलग अलग कार्य होते हैं और उन अलग अलग कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने अलग अलग वरदान भी दिए हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं हमको ये पता चलता है कि उस कलीसिया के जो लोग हैं भी ये समझ रहे थे कि पवित्र आत्मा से भरने के बाद या पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो केवल एक ही है, अन्य भाषा में बोलना, बस। इसी बात को लेकर वे शायद भटके हुए थे या फिर परेशान थे। तो इसीलिए पौलुस को इन अध्यायों को लिखकर उनको समझाना पड़ा कि ऐसा नहीं है, आपकी सोच थोड़ा बदलिए, आप पवित्र आत्मा की सोच को आप जानिए। आप
पवित्र आत्मा आपके अनुसार केवल एक वरदानों के द्वारा कार्य नहीं करने वाले हैं। पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं और उन 9 वरदानों को छोड़कर और भी विभिन्न वरदान हैं जो परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के लोगों को देखते हैं, क्योंकि केवल एक जैसे लोग कलीसिया में नहीं पाए जाते हैं। किसी को शिक्षा देने का दान है, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन करने का दान है, किसी को दान देने का वो देते हैं। ऐसे ऐसे दान से भरे हुए लोग हैं और ये सब पवित्र आत्मा उनको ये काबिलियत देते हैं कि वे ऐसा करें। लेकिन विभिन्न रूप से कलीसियाओं में इन 9 वरदानों के बारे में पौलुस ने यहाँ पर जिक्र किया। तो कम से कम इन 9 वरदानों के बारे में तो आप जानिए कि कलीसिया में कैसे विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं और इन सारी विभिन्नताओं को अपनाना जरूरी है। आप केवल एक गिफ्ट या एक वरदान पर लटक के नहीं बोल सकते हैं कि बस यही है, ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट करिए, आप स्वीकार करिए कि पवित्र आत्मा के विभिन्न कार्य हैं और हर एक कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, लेकिन आत्मा वही होना चाहिए। बस ये बात का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आजकल कार्य तो हो रहे हैं लेकिन कौन सा आत्मा कार्य कर रहा है वो हमको नहीं पता चल रहा। और पता करना कोई आसान, कोई कठिन बात भी नहीं है, आराम से पता कर सकते हैं। पवित्र आत्मा यदि किसी वरदान के द्वारा या किसी सेवक के द्वारा या किसी सेवकाई के द्वारा यदि काम कर रहे हैं तो वो सेवा प्रभु की महिमा करती है, प्रभु की महिमा के लिए होता है, ना कि उस मनुष्य की महिमा के लिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आत्माओं को परखने के बारे में मैंने पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आप ऐसा परख सकते हैं कि आज जो आत्मा कार्य कर रही है प्रभु के अंदर, विशेष करके प्रभु के लोगों में या कलीसियाओं के अंदर, वो कैसी आत्मा है वो आप परख सकते हैं आराम से परमेश्वर के वचन के आधार पर और पवित्र आत्मा की मदद के आधार पर परखा जा सकता है। तो विभिन्न बात है, वो अलग बात है, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ उस बात को आप समझिएगा। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ वो यही कि कलीसिया के इन कार्यों की विभिन्नता को आप समझिए। पवित्र आत्मा के इन कार्यों की विभिन्नता को आपको भी समझना मेरे प्यारे भाई बहन। यदि आप नहीं समझते हैं तो आप ऐसे प्रचारकों से धोखा खाएंगे जो आपसे आकर ये कहते हैं कि जब तक आप में अन्य भाषा नहीं है या अन्य भाषा का वरदान आप में पाया नहीं जाता, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं। ये सरासर गलत है। वचन को वे लोग ठीक से पढ़ने वाले नहीं हैं, वे अपनी मुर्गी का एक टांग कहने वाले या करने वाले व्यक्ति हैं। जबकि यहाँ पर हम 12 अध्याय में पढ़ते हैं जहाँ पर पौलुस हमको बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस कलीसिया को सिखा रहे हैं। देखिए, यदि आप में भी ऐसी गड़बड़ी है तो आपको ये गड़बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पवित्र आत्मा के कार्यों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। पवित्र आत्मा के कार्यों को आप समझिए कि पवित्र आत्मा के विभिन्न कार्य हैं। जैसे कि एक देह में विभिन्न अंग होते हैं और हर एक अंग का अपना एक फंक्शन या अपना एक कार्य होता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा के भी विभिन्न कार्य हैं और ये कलीसिया में अलग अलग रूप से दिखते हैं। और ये सारी बातों को यदि हम देखें, इन 12 अध्याय में 12 पद के आगे पौलुस यहाँ पर समझाते हैं और बहुत सारी बातें समझाते हैं, विशेष करके उन अंगों की महत्वता के बारे में कि कुछ अंग ऐसे भी होते हैं या कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं कलीसियाओं में जो कि बाहरी रूप से दिखते नहीं हैं। जैसे एक प्रचारक है जो हमेशा लोगों को दिखता है, लेकिन कुछ ऐसे भी विश्वासी होते हैं, मात्र हो सकता है वे प्रार्थना करने वाले होते होंगे और वे प्रभु के इस दान से भरे हुए होंगे कि वे केवल दूसरों की मदद करने वाले हैं। वे लोग ज़्यादा फोकस में नहीं आते, वे लोग दिखते नहीं हैं लोगों को। क्या इसका ये मतलब है कि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं? क्या इसका ये मतलब है कि वो जो कार्य है, वो जो दान है जो प्रभु ने उसको दिया है, वो महत्वपूर्ण नहीं है? महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार एक देह में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो दिखते नहीं हैं। जैसे आपने कभी अपने दिल को नहीं देखा, महसूस किया होगा आपने, बस आपने अपनी किडनीज को कभी नहीं देखा लेकिन आपने महसूस किया है। ऐसे बहुत सारे अंग हैं जिसको आपने कभी नहीं देखा लेकिन आपको पता है वो है और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा ही तो जो व्यक्ति आपके सामने दिख रहा है, दिखने वाली जो सेवा है वो दिख रही है, क्योंकि उसके अंदर होने वाली सेवा उसको हिम्मत दे रही है, मजबूत कर रही है। इसीलिए पौलुस यहाँ पर उन कलीसिया में रहने वाले
उन विश्वासियों के बारे में या उनके महत्वता के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनको ज़्यादा महत्व दिया नहीं जाता। जैसे कलीसियाओं में केवल अन्य भाषा बोलने वालों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आजकल भी ऐसा होता है, उस समय भी शायद ऐसा रहा होगा। जो कलीसिया में अन्य भाषा बोलते थे, वाह यही तो हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, ये बड़े बड़े कार्यों को करने वाले हैं। लेकिन वे कभी अपने शब्दों से दूसरों को, अपने खुद की भाषा से दूसरों को कभी भी आशीषित नहीं कर पाते हैं। उनकी भाषा इतनी कठोर होती है, इतनी गंदी होती है, आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वे क्या आशीषित करेंगे बताइए कलीसिया को। लेकिन जब अन्य भाषा बोलने की बारी आई तो कलीसिया में सबसे ज़्यादा या सबसे भयंकर या सबसे भारी आवाज़ इनका ही होगा। ढोल भी फूट जाता है इनके अन्य भाषा को सुनकर, और जो सामने या अगल बगल में कोई बैठा हो या कोई सुन रहा हो वो बहरा हो जाएगा, ये निश्चित है भाई। और मैंने ऐसे पासवानों को भी देखा है, इनको अब क्या बोलेंगे पता नहीं, जोकर जैसे। वे लोग कहीं बच्चों के कान में जाकर, उनमें दुष्टात्मा है कह के उनके कान में जाकर इतनी जोर से चिल्लाते हैं, चीखते हैं, अन्य भाषा में बड़बड़ाते हुए, और दुष्टात्मा निकलने का इतना जोर से वे लोग पाखंड करते हैं, वो बच्चे का कान पर्दा फट जाए। मैंने देखा, हैरानी हो जाता है, अरे छोटा सा बच्चा वो कैसे सह पाएगा। चीखते हैं, उनको लगता है कानों के अंदर वो दुष्टात्मा बैठा हुआ, इसलिए कान के पास जाकर जोर से वे चीखते हैं और उनके कानों में जाकर अन्य भाषा को बड़बड़ाते हैं और वो निकालने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह ने कभी ऐसा किया क्या बताइए? खुद ही बताइए आप, यीशु मसीह ने कभी ऐसा किया? इतने दुष्टात्माओं को यीशु मसीह ने निकाला है, बताइए आप ही। क्या यीशु मसीह उनके कान में जाकर फूंक मार के या बहुत जोर जोर से चीख कर चीखे या बड़बड़ा या बोले निकल जाओ, ऐसा कुछ? मैं नहीं समझता, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। यीशु मसीह को देखकर दुष्टात्माएं घबरा गईं, परेशान हो गई यीशु मसीह के कहने पर, आज्ञा देने पर, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि मेरे पास अधिकार है। अधिकार के साथ में यदि आप किसी को आवाज़ देते हैं या कुछ करने के लिए बोलते हैं, वह अधिकार ही वहाँ काम कर जाता है। चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती, चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्या करें, इम्प्रेस जो करना है हमें, बिना इम्प्रेशन के बात नहीं बनता है ना। आपने कई ऐसे बॉसों को देखा है जो कंपनी के मालिक होते हैं, उनको कुछ ऑर्डर देना होता है तो उनको चीख कर या चिल्ला कर देने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका अधिकार है, उस पद में वे लोग बैठे हुए हैं, और वो अधिकार ही उनको इतनी हिम्मत या इतना कॉन्फिडेंस उनको देता है, उनके एक बात बोलने मात्र से काम हो जाता है, भले वो शांति से ही बोले। क्यों? उनकी आवाज़ में दम नहीं होता है, उनके अधिकार में दम होता है। और पवित्र आत्मा ने हमको अधिकार दिया है कि हम उस अधिकार का इस्तेमाल करके दुष्ट आत्माओं को निकालें। चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने ये बातें आपको क्यों बताई? वो इसलिए मैंने बताया क्योंकि ऐसी अन्य भाषाओं का प्रदर्शन कलीसिया में कई पास्टर्स और कई विश्वासी करते हैं, और इससे कलीसिया का नुकसान होता है, ना कि उन्नति। और जैसा मैं आपको कह रहा था कि वे अपनी खुद की भाषा में भी उस पवित्रता को वे लोग कायम नहीं रख पाते हैं, फिर अन्य भाषा बोलकर उनको क्या फ़ायदा होता है बताइए? सोचने वाली बात है। कौन सी आत्मिक उन्नति हो रही है उनकी? उनके शब्द ही, जो उनके खुद की भाषा में कोई परिवर्तन उनको नहीं दिखता, तो ये बड़ी बड़ी और अन्य भाषाएं बोलकर उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? अब इससे आप गलत मत समझिएगा कि मैं अन्य भाषा के विरोध में हूँ। नहीं नहीं नहीं, अन्य भाषा के विरोध में मैं नहीं हूँ। मैं केवल वैसे अन्य भाषाओं के विरोध में हूँ जो बाइबल में नहीं है, जिनका जिक्र प्रेरितों ने नहीं किया। वैसे अन्य भाषाओं के विरोध में मैं बात कर रहा हूँ कि वैसी अन्य भाषाएं कलीसिया में आज के समय में बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, चल रही हैं। और यदि ऐसे अन्य भाषाओं को देखकर यदि आप जागरूक नहीं हैं, यदि आप सतर्क नहीं हैं, तो आप उनको ही सही भाषा समझकर, वही अन्य भाषा ऐसा समझकर आप प्रभावित हो जाएंगे, हीनता की भावना में आप चले जाएंगे, और आप
ना परखने की वजह से धोखा खाएंगे और जो सही में अन्य भाषा का या अन्य भाषा का जो वरदान है उस भाषा को आप कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो बाइबल में जिसका जिक्र है। पौलुस या कोई भी प्रेरित अन्य भाषा के वरदान के विरुद्ध में नहीं थे। वे चाहते थे कि लोग अन्य भाषा का वरदान प्राप्त करें, लेकिन वही अन्य भाषा का वरदान प्राप्त करें जो सच में है। जो नहीं है वो क्या प्राप्त करें बताइए। उन्हीं चीज़ों का तो प्रचलन है आज के समय में। वही दो शब्द, हर एक के मुंह में वही दो शब्द। परमेश्वर एक ही भाषा सबको दे रहा है भाई, जबकि संसार में कितने ही भाषाएं हैं। कोई भाषाओं में भिन्नता भी नहीं दिखता। और वे क्या प्रचार करेंगे? वो जो दूसरे अध्याय में, भाई समझिए आप इस बात को, दूसरे अध्याय में प्रेरितों के काम, दूसरे अध्याय में वे सारे अन्य भाषा भर गए। सही बात है, अन्य भाषा भर गए। तो क्या अभी एक ही भाषा बोल रहे थे भाई? बताइए, क्या एक ही भाषा में वे लोग बात कर रहे थे? लेकिन आजकल कलीसिया में तो एक ही शब्दों का पूरा बवाल है। एक ही शब्दों को दोहराते रहते हैं। उस वही बोल रहा है, ये भी वही बोल रहा है, वही बोल रही है। और वो कौन सा शब्द है आपको पता है? मुझे नहीं बोलना वो शब्द। क्यों नहीं बोलना? कोई फायदा नहीं है। और समझ में नहीं आता, केरला में भी वही भाषा, वही दो शब्द, पंजाब में भी वही दो शब्द, मध्य प्रदेश में भी वही दो शब्द, और वहां भी वही दो शब्द, यहां भी वही दो शब्द। हर जगह यही शब्द हैं बस। मुझे समझ में नहीं आता कि वहां भाई जो जिस वचन का हम आधार लेकर बात कर रहे हैं, वो जो दूसरे अध्याय में जो लिखा हुआ है कि जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, वे विभिन्न भाषाएं बोलने लगी। भिन्न भाषाएं वो बोलने लगे। सबके सब अलग अलग भाषाएं वो बोलने लगे। सब एक ही भाषा में नहीं बोल रहे थे, सब अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे। इसीलिए तो वहां जो आसपास जो लोग थे वे हैरान हो गए कि इतने अलग अलग भाषा में वे बोल रहे हैं। कोई मेरी भाषा बोल रहा है, कोई मेरी भाषा बोल रहा है। तब वे आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये कुछ अनोखा है। समझ में आ रहा है आपको? ये कुछ अनोखा है। यही तो नहीं हो रहा आज कलीसियाओं में। कलीसियाओं में गड़बड़ी क्यों है? ये नहीं होने की वजह से तो गड़बड़ी है। यदि आप अन्य भाषा में बात भी करते हैं तो वो विभिन्नता कहाँ गई? वो अलग अलग भाषा है, अन्य भाषा कहाँ गया? अब तो एक ही भाषा में एक ही शब्दों को आप बार बार दोहरा रहे हैं, फिर आप किस अन्य भाषा की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं अन्य भाषा के वरदान के विरुद्ध में नहीं हूँ, वरन मैं चाहता हूँ कि यदि आप अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त करते हैं तो वही अन्य भाषा के दान को प्राप्त करिए जिनका जिक्र बाइबल में प्रेरितों ने किया है। बस आजकल के जो प्रचारक आपको कहने के लिए बोल रहे हैं, वे जो लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना आपको ऑनलाइन का खतरा। आजकल ऑनलाइन में जो एक भाषा का इस्तेमाल कर ले वही कॉपी करके हम दूसरे चर्च में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉपी करने का ज़माना है आज के समय में। कौन अपनी सेवा में, अपनी कलीसिया में विभिन्नता को रखता है? कोई विभिन्नता नहीं रखता। सब के सब सेम हो गए आज का। भाषा भी सेम है, एक ही शब्द है भाई हर जगह। समझ नहीं आता। क्यों नहीं पढ़ते हम लोग बाइबल? क्यों नहीं समझते हैं? क्यों हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनना चाहते? सुनते क्यों नहीं हैं कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहना चाहता है? तो इस विभिन्नता को बना के रखिएगा। और मैंने आपसे ये बातें क्यों कहा? यही चीज़ को बताने के लिए कि आप इस बात को समझिए कि सच में अन्य भाषा का वरदान है, लेकिन वही जो बाइबल में है। और ऐसे झूठे अन्य भाषा के वरदानों से आप सावधान रहिए। ये हो सकता है कि दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से किए जाने वाले काम हो सकता है, क्योंकि कॉपी करने की आदत हमेशा से शैतान की रही है। तो यदि सच्चे अन्य भाषा या अन्य भाषा का वरदान है तो झूठे अन्य भाषा का वरदान क्रिएट करना या उसका प्रचार करना या उसके बारे में प्रचलन करना, ये शैतान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कर रहा होगा, आपको पता है। ठीक है, तो सावधान रहिए, परखी और तभी आप परख पाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हों और पवित्र आत्मा के सच्चे वरदान से या पवित्र आत्मा के शक्ति से आप यदि भरे हुए हों। ये दोनों यदि आपके पास नहीं है तो आप धोखा खाएंगे, आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पौलुस इन वचनों में क्या कह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं कि जैसे एक देह को अलग अलग अंगों की जरूरत होती है, सारे मिलकर ही देह बनते हैं, उसी प्रकार मसीह की कलीसिया भी
मसीह की देह है और उस देह में अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग कार्य हैं, और उन कार्यों की विभिन्नता को आप समझिए मेरे प्यारे भाई और बहन। यही बात पौलुस उनको समझाने की कोई कोशिश कर रहे हैं। और एक बात वो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो पता है क्या है? एक अंग दूसरे अंग से कभी नहीं कहता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। यदि आप पढ़ते हैं, इसको पढ़िएगा आप 14 पद से आगे आप पढ़िए, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगा। ठीक है, एक अंग कभी दूसरे अंग से नहीं कहता कि मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है भाई। आंख कभी नहीं कहता कान से मुझे तेरी क्या जरूरत है। अच्छा, यदि कान सुनेगा नहीं तो कैसे चीजें हम समझ पाएंगे? आंख यदि ये बोले मुझे मुंह की जरूरत ही नहीं है तो शरीर गूंगा है। फिर क्या कभी ऐसा होता है? कभी ऐसा नहीं होता। यहां तक कि हमारे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे हृदय है, दिमाग है, वो कभी नहीं कहते कि मुझे बालों की जरूरत नहीं। बाल सुंदरता के लिए दिए हैं परमेश्वर ने, और बालों की अपनी खूबी है, और परमेश्वर चाहते हैं कि शरीर में हर एक अंग छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो जितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी जरूरत बड़े अंगों को भी पड़ती है। सब अंग इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार यहाँ पर पौलुस एक ही बात कहना चाहते हैं कि कलीसिया में हो सकता है किसी को परमेश्वर ने बड़ा काम दिया हो, बड़ा कार्य दिया हो, और किसी को छोटा दिया हो। इससे ये नहीं बोलना चाहिए या हमको ये नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि जो छोटा काम दिया हुआ व्यक्ति है वो बड़े काम दिए हुए व्यक्ति से छोटा है। नहीं, उसकी हमें जरूरत है। तो कलीसिया में हर एक विश्वासी की जरूरत आपको महसूस होनी चाहिए। आप कभी ये ना कहें कि मुझे उस दान की जरूरत नहीं है, मुझे उस कार्य की जरूरत नहीं। नहीं भाई, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि मसीह की देह में हर एक व्यक्ति की अपनी एक सेवा है, अपनी एक क्या बोल सकते हैं महत्व है, अपना एक महत्व है। तो उस महत्व को आप समझिएगा। इसलिए किसी को भी तुच्छ ना जानिए कलीसिया में। यदि वो प्रचार करने वाला ना हो, तो वो भविष्यवाणी करने वाला ना हो सकता है वो मात्र आपके लिए प्रार्थना करता होगा। तो क्या आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं है? बताइए, आज प्रार्थना करने वालों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पता है? आपको याद होगा बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, जब पतरस जेल में थे तो कलीसिया ने प्रार्थना किया। ये वो योद्धा थे जो प्रार्थना के महत्व को समझते थे। प्रभु ने उनको ऐसी आशीष दी कि वे प्रार्थना करें, और प्रार्थना के द्वारा उस प्रभु के सेवक के जीवन में अद्भुत कार्य हो। आज कितने ही ऐसे प्रार्थना करने वाले विश्वासी कलीसिया में पाए जाते हैं, और उनकी वजह से ही आप अभी तक सेवा में टिके हुए हैं। मैं समझता हूँ कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, और इसी वजह से ही आज मैं प्रभु का वचन बेधड़क सच्चाई से प्रचार कर पा रहा हूँ, बिना कोई पाप में पड़े और बिना कोई ऐसे फालतू के कामों में पड़े जिसमें कई लोग पढ़ सकते हैं। और मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि प्रभु ऐसे कलीसिया में कुछ प्रार्थना करने वालों को खड़ा किए हैं जो मेरे लिए हो सकता है निरंतर प्रार्थना करते हों बोझ के साथ, जिसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा। इसीलिए ऐसे लोगों के महत्व को समझिए, और पौलुस यहाँ चाहते हैं कलीसिया में कि ऐसे कार्य करने वालों के महत्व को समझिए। किसी को आप तुच्छ ना जानिए। ये मत सोचिए कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। नहीं, उसकी ज़रूरत है। प्रभु ने वहाँ पर रखा है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। ये बातें हम कहाँ पढ़ते हैं? इन्हीं बातों में पढ़ते हैं। तो कई लोग जो होते हैं अन्य भाषा के वरदान को ज़्यादा महत्व देने वाले होते हैं। भाई, चंगा करने वाले भी इम्पोर्टेंट है, बुद्धि की बातें कहने वाले भी इम्पोर्टेंट है, जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। और इन 9 वरदानों के बारे में मैंने पिछली बार आपको समझाया है। आप जाकर वहाँ पर उन बातों को आप सुनिए, आपको समझ में आएगा ये 9 वरदान कैसे हैं, कैसे इनका उपयोग होता है कलीसियाओं में, कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो अंत में ये सारी बातें कहते हुए देखिए 27 पद के बाद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ये बातें। ये सब देह के बारे में समझाने का क्या प्रयोजन था या क्या उद्देश्य था पौलुस का, वो 27 पद में यहाँ पर हमको पता चलता है। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और आगे, और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। एक जैसे व्यक्ति नहीं है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, एक जैसे लोग नहीं है।
अलग अलग व्यक्ति। कैसे? प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक। देखिए क्रम देख रहे हैं आप। अपोस्टल्स यानी प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक। हर कोई प्रेरित नहीं है, हर कोई अपोस्टल नहीं है, हर कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हर कोई शिक्षक नहीं है, अलग अलग है। और सबको परमेश्वर ने अलग अलग कार्य दिया, अलग अलग दान दिए। उसके आगे फिर सामर्थ्य के काम करने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं, हो सकता है वे लोग प्रचार ना करें, लेकिन उनके प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य के काम होते होंगे। ये बात है। तो क्या वो आवश्यक नहीं है कलीसिया के लिए? आवश्यक है। क्या वो कलीसिया के भाग नहीं है? हैं। और आगे देखिए, फिर चंगा करने वाले। कुछ लोगों के प्रार्थना करने के द्वारा चंगाइयां प्राप्त होती, आपके प्रार्थना करने के द्वारा नहीं होता होगा। तो क्या मैं ये कह दूं कि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए? बताइए, सोच के देखिए। कईयों की प्रार्थना करने के द्वारा चंगाई होती है और वो प्रचार ना करते हों, कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनको शिक्षा देने का वरदान नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन उनको जो परमेश्वर ने काम दिया है, चंगाई के लिए प्रार्थना करने का जो दान है, उनके प्रार्थना करने से कोई व्यक्ति चंगा होता है तो अच्छी बात है। कलीसिया की तो उन्नति हो रही है, उसकी ज़रूरत है कलीसिया को। और आगे देखिए, उपकार करने वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। उपकार करने वाले, हो सकता है ये कुछ दान देने वाले होंगे, या फिर ये चैरिटी वाले होंगे, ये किसी की मदद करने वाले होंगे। कितना उत्तम ये वरदान है, ये दान है। ये उन 9 वरदानों में नहीं आता, लेकिन ये कुछ ऐसे वरदान है जो पवित्र आत्मा अलग तरीके से लोगों को देते हैं। ये भी पवित्र आत्मा के ही कुछ दान वरदान हैं, एक गिफ्ट है जो परमेश्वर देते हैं। तो आप समझिए, परमेश्वर को आप कैसे, बताइए, आपके दिमाग के अनुसार आप सीमित कर देंगे, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर केवल ऐसे ही काम करते हैं जैसे मैं कह रहा हूं। नहीं नहीं भाई, आपको समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं। परमेश्वर विभिन्न तरीक़ों से काम करते हैं और ऐसे लोग कलीसिया में पाए जाते हैं। और आगे देखिए, प्रबंध करने वाले, एडमिनिस्ट्रेटर्स, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं, एक ही भाषा नहीं बोलते हैं भाई। वही 2 शब्द, वही जो 2-3 शब्द है जो आप हमेशा बड़बड़ाते आए हैं। नाना प्रकार की भाषाएं, नाना प्रकार के शब्द भी यहाँ पर नहीं बताया गया जो कई लोग इस्तेमाल करते हैं। कई लोग इस्तेमाल करते हैं नाना प्रकार के शब्द, नाना प्रकार के भी नहीं होते, वही 2 शब्द ही हैं जो सबको पता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? नाना प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, जो जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा जब उनको अन्य भाषा का वरदान देते हैं, तो वे नाना प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। एक प्रकार की भाषा नहीं, नाना प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। अब क्यों वो बोलते होंगे नाना प्रकार की भाषाएं? बहुत सारे कारण हैं। उसका एक कारण मैं समझता हूँ कि जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं, आप याद रखिएगा, आप उस भाषा में सिद्ध नहीं है। हिंदी में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे पूरी हिंदी नहीं आती, मैं हिंदी में सिद्ध नहीं हूँ, और ऐसा कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता कि मैं अपनी भाषा में सिद्ध हूँ, परफेक्ट हूँ। परफेक्ट का मतलब सब कुछ आता हो। बहुत सारे ऐसे भाव होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम अपनी खुद की भाषा के द्वारा हम लोग प्रकट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं या कुछ ऐसे भाव होते हैं जिनको बताने के लिए हमें दूसरे भाषा की भी ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम कुछ अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करने के लिए, जैसे स्विच ऑन कर दो, हिंदी पता नहीं क्या बोलते हैं। हिंदी में बाद में हम लोग उसके भाव के अनुसार कुछ भाषा का हम लोग क्या आविष्कार कर लेते हैं या फिर उसको बना लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं भाषाओं में हम देखने को मिलता है जो एक भाषा में संपूर्णता पाया नहीं जाता। उन एक्सप्रेशंस को हम दूसरे भाषाओं से हम लेते हैं और उनका हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो भाषा में हम सिद्ध नहीं है ना, मात्र परमेश्वर सिद्ध है। उस भाषा में हम सिद्ध नहीं है, इसीलिए परमेश्वर हमें अन्य अन्य भाषा का वरदान देते हैं, ताकि जब हम परमेश्वर से बात करें तो वो जो लिमिट है या वो जो रुकावट है, वो रुकावट ना रहे। हम परमेश्वर से जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपने दिल की बात, अपने आत्मा की बात, हम खुलकर अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएं
और यदि हमारी भाषा में वो एक्सप्रेशंस नहीं है तो परमेश्वर हमें एक एक्स्ट्रा भाषा भी हमको देते हैं, ताकि उस भाषा के ज़रिए ही कम से कम हम क्या करें, परमेश्वर से अपने हृदय की उन भावनाओं को या उन भावों को हम व्यक्त करें जो हमारी भाषा में व्यक्त करना मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर हमें दूसरी भाषाओं को देते हैं। ये है उद्देश्य पवित्र आत्मा के इस वरदान का, जिसे हम अन्य भाषा के वरदान कहते हैं। अन्य भाषाओं का वरदान परमेश्वर ने आपको दिखाने के लिए नहीं किया ताकि आप दूसरों को दिखाओ, देखो भैया मेरे पास अन्य भाषा का दान है, देखो। इस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है मेरे प्यारे भाई। परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा का वरदान इसलिए दिया है ताकि आप परमेश्वर से बातें करें प्रार्थना के द्वारा। अब आप बताइए, कई जो लोग होते हैं जो अन्य भाषा का वरदान प्राप्त किए हुए हैं, आप कितना प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, बताइए? बहुत कम। और ये लोग जो कि पवित्र आत्मा से भरने का दावा करते हैं, अन्य भाषा का वरदान प्राप्त करने का दावा करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर से ज़्यादा बात नहीं करते होंगे। इसीलिए वे लोग कलीसियाओं में आकर चीख कर ये प्रदर्शित करते हैं, देखो भैया मुझ में ही अन्य भाषा का दान है और मैं ही बात कर रहा हूँ। पर्सनली आप जिस व्यक्ति से जितना ज़्यादा बात करने वाले होंगे, पब्लिकली आप उससे बात नहीं करते हैं। ये तो एक मानवीय स्वभाव के अंतर्गत आता है, हमको समझ में भी आता है। कई लोग आजकल पब्लिकली बहुत ज़्यादा प्यार व्यक्त करते हैं। आपको पता है, ये वो लोग हैं जो पर्सनली कभी प्यार व्यक्त नहीं करते हैं। उदाहरण के बताऊं मैं आपको, आजकल आपने देखा है कई जो लोग होते हैं वे अपनी पत्नी के साथ या अपने बच्चों के साथ या अपनी माँ के साथ घर में अच्छे से पेश नहीं आते हैं, लेकिन फेसबुक्स में, इंस्टाग्राम्स में वे लोग ऐसे ऐसे पोस्ट डालते हैं, भाई सारा रोमांटिक मूड इनमें घुस गया। अपनी पत्नी को बर्थडे विश करते हैं, क्या वे पर्सनली घर में जाके पर्सनली वे लोग बर्थडे विश नहीं कर सकते हैं? जैसे भी वे लोग बुलाते होंगे, मेरे प्रिय पत्नी हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा वे लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन ये चलन है ना। वे लोग पब्लिकली जताना चाहते हैं, देखो हम कितना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कितना हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। घर में पता नहीं वे लोग क्या करते होंगे, कितना झगड़ा करते होंगे। और वे लोग ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से सबको दर्शाते हैं, दिखाते हैं, देखो हम कितना ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप मसीह हैं, यदि आप भी ऐसे करते हैं, हाय आप पे, हाय आप पे। जो रिश्ता परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से अच्छा दिखने की या अच्छा करने की प्रयास करते हैं, और जो व्यक्तिगत रूप में अच्छा लगता है उसको छोड़कर आप चीज़ों को पब्लिक करने की कोशिश करते हैं। क्या सीख रहे हैं आप? इतना ही यदि आपको प्रेम है अपनी पत्नी से, अकेले में जाकर बात करिए आप। और कई ऐसे भी होते हैं, जैसे मदर्स डे आ गया, कभी आपको अपनी माँ को पूछेंगे नहीं, लेकिन मदर्स डे में वो अपने दोस्तों को, अपने जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनको दिखाने के लिए कि मैं देखो कितना अपनी माँ से प्यार करता हूँ भाई, वो अपना एक पोस्ट डालेंगे, मेरी प्यारी माँ। कभी माँ से बात करने का समय उनके पास नहीं होगा। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो मसीह हैं, पास्टर्स भी हैं, वो अपनी माँ को, अपने पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, अपने पास रखने की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन पोस्ट ऐसा डालेंगे, मेरी प्यारी माँ, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया। तो भाई अब तुम क्या कर रहे हो बताइए अपनी माँ के लिए? उसके पास जाकर कुछ देर बैठने का टाइम नहीं है, उससे कुछ देर बात करने का तुमको टाइम नहीं है, लेकिन पब्लिक में दिखाने के लिए, सोशल मीडिया में दिखाने के लिए अपनी माँ का या अपनी माँ के साथ में अपने प्रेम का तुम प्रदर्शन कर रहे हो। धोखेबाज हो तुम, पाखंडी हो तुम, नाटक कर रहे हो तुम। जो अपनी माँ से सच में प्रेम करता है वो पब्लिकली उसका प्रदर्शन नहीं करता। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? जो सच में परमेश्वर से बातें करता है, जो परमेश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जिसका गहराई के साथ में रिश्ता है, जो परमेश्वर से बहुत देर समय बिताता है, निरंतर प्रार्थना करने वाला होता है, वो कभी पब्लिकली बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को नहीं करता, प्रदर्शन नहीं करता, लोगों को दिखाने के लिए
कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता जो आजकल लोग करते हैं। बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को करना जैसे फरीसी करते थे, जिसका जिक्र यीशु मसीह ने भी किया है। बड़ी बड़ी सभाओं में बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं करके भी लोग ये जताते हैं कि देखो हम कितना प्रभु से प्रेम करने वाले हैं। भाई यदि प्रेम करने वाले होते ना तो व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के साथ में ज़्यादा समय बिताते, पब्लिकली नहीं। ठीक है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप पर्सनली आपका कुछ नहीं है, परमेश्वर के साथ कोई लगाव नहीं है। और जब परमेश्वर ने आपको व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए अन्य अन्य भाषा का वरदान दिया है तो व्यक्तिगत तौर पर बात करिए ना भाई, जितना करना चाहते हैं आप। लेकिन आप वो पसंद नहीं है आपको। यदि आप ऐसा करेंगे तो कौन जानेगा कि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं? कौन जानेगा कि आप भी प्रार्थना करने वाले सो कॉल्ड आत्मिक व्यक्ति हैं? कौन जानेगा भाई? कोई नहीं जानेगा ना। जब तक मैं कलीसिया में ना आकर कुछ बातें या कुछ शब्दों को मैं जोर जोर से ना चीखूं या चिल्लाऊं, लोग कैसे जानेंगे कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं? पास्टर भी तो इंप्रेस होना है ना, विश्वासियों को भी तो इंप्रेस होना है मुझ पर, मुझे देखकर आत्मिक तो समझे। ऐसी बुरी भावनाओं से भरे हुए और ऐसी इच्छाओं से भरे हुए आजकल विश्वासी भतेरे हैं कलीसियाओं में। यदि आप भी ऐसे हैं तो हाय आप पे, दिखावटी हैं आप, पाखंडी हैं आप। पाखंड से जीने की क्या नौबत आ गई बताइए, जब परमेश्वर आपको सच्चाई से अनंत जीवन जीने की या अनंत जीवन में जीवन जीने की वो आप पर अनुग्रह किए हैं। वैसा जिए ना आप। क्यों पाखंडपन से जीते हैं बताइए? जैसे हैं वैसा ही रहिए। और प्रभु जब आपको दिखाते हैं आपकी कमियों को, उन कमियों को एक्सेप्ट करिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे इसमें से छुटकारा प्राप्त करना है, मुझे पाखंडपन में जीना ही नहीं है। क्यों नहीं प्रार्थना करते? क्या परमेश्वर आपको छुटकारा नहीं देंगे पाखंडपन से? देंगे ना, लेकिन आप नहीं करना चाहते। आपको लोगों के द्वारा प्रशंसा की जरूरत है। लवर्स ऑफ एप्रिसिएशन, ऐसे लोग बहुत ही कलीसियाओं में आज के समय में। तो मैं आपसे ये बातें क्यों कह रहा था? इसी बात को बताने के लिए कि यदि आप सच में अन्य अन्य भाषा बोलने वाले हैं तो आप उन अन्य अन्य भाषाओं का इस्तेमाल परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया क्यों परमेश्वर ने अन्य अन्य भाषा हमको दिए हैं, क्योंकि हम अपनी भाषा में वो भाव व्यक्त नहीं कर सकते जो बहुत ही गहरा होता है, जो हम केवल महसूस कर पाते हैं, लेकिन उनके लिए उनको व्यक्त करने के लिए शब्द ना होने की वजह से हम रुक जाते हैं। और ये जो कमी है परमेश्वर को भी पता है कि हम किसी एक भाषा में सिद्ध नहीं हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी उन भाषाओं में और भाषा जोड़ देते हैं ताकि हम इन सारी भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए हम अपने भावों को परमेश्वर के प्रति व्यक्त करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर से जुड़ें। इसलिए परमेश्वर अन्य अन्य भाषा का वरदान हमें देते हैं। ये केवल एक भाषा नहीं होती। मैं हैरान हो जाता हूँ कई विश्वासियों को देखकर, एक ही शब्द को वे सालों साल दोहराते रहते, कोई उन्नति नहीं हुआ उस भाषा में। ऐसा हो सकता है? सोच के देखिए मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं। एनीवे, तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। देखिए आगे क्या लिखा, और पद 29, क्या सब प्रेरित हैं? क्यों नहीं है? अरे आज के समय तो हर कोई प्रेरित है भाई, हर कोई तो अपोस्तल है। आजकल हर कोई तो प्रेरित है, हर कोई तो अपोस्तल है, ऐसे तो हम देख रहे हैं ना। लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ते हैं 29 पद में? देखिए यहां लिखा है, पौलुस कहते हैं क्या सब प्रेरित हैं? तो शायद पौलुस को ये बात समझने की जरूरत रही होगी। नहीं भाई पौलुस, आपके समय में सभी प्रेरित नहीं थे, लेकिन हम जिस समय में रह रहे हैं ना, इस समय में हर कोई प्रेरित है। आपकी बातों को कौन स्वीकार करता है? कौन चलता है आपकी बातों को लेकर? आजकल आपसे भी बड़े बड़े प्रचारक हैं पौलुस भाई, इसीलिए आप मत सिखाइए प्लीज। पता है कई जो प्रचारक हैं, कई विश्वासी हैं, पौलुस को भी सिखा दें। यहां पर बताए गए बात पर वे लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वे लोग अपनी सोच को ही परमेश्वर का वचन समझते हैं और वे सोचते हैं कि वो जो सोच रहे हैं, वे जो कह रहे हैं, वे जो प्रचार कर रहे हैं,
वही सही है, वही सही है भाई। जबकि यहां पर पौलुस एक बात कहते हैं, क्या सब प्रेरित हैं? नहीं, सब प्रेरित नहीं है। जब तक परमेश्वर आपको प्रेरित के रूप में चुनते नहीं है, आप प्रेरित नहीं है। वो सेवा जब तक आपको प्रभु नहीं देते हैं, आप प्रेरित नहीं है। वो परमेश्वर की मर्जी है, वो किसको प्रेरित की सेवा देते हैं, किसको सेवा नहीं देते हैं। दूसरों को देखकर कॉपी करके प्रेरित या अपने आप को अपोस्तल कहने वाले, आप परमेश्वर से दंड या श्रापित हो जाएंगे यदि आप बिना सोचे समझे, बिना परमेश्वर से प्राप्त किए कोई सेवा को आप बस लेबल मात्र इस्तेमाल करके उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को धोखा देने के लिए। याद रखिएगा, ये परमेश्वर की नज़र में गलत है, गलत है ये। जब तक परमेश्वर आपको सेवा ना दे तब तक आप अपने आप को कुछ मत समझिए। और ये भी मत सोचिएगा कि हर कोई प्रेरित हो सकता है। नहीं, कलीसिया में हर कोई प्रेरित नहीं है। यहां पर क्या लिखा है देखिए, क्या सब प्रेरित हैं? आगे, क्या सब भविष्यवक्ता हैं? हाँ, आज तो है। पिताजी भी भविष्यवक्ता, बच्चे भी भविष्यवक्ता, पत्नी भी भविष्यवक्ता, सब भविष्यवक्ता, सबको परमेश्वर ने भविष्यवक्ता बना कर रख दिया। कैसा है ये? क्या सबके सब भविष्यवक्ता हैं? शायद फिर पौलुस को सीखने की जरूरत है ना, जो कह रहे हैं कि नहीं सबके सब भविष्यवक्ता नहीं होते, कुछ लोगों को परमेश्वर सेवा देते हैं। ऐसा नहीं। यहां हम क्या पढ़ते हैं, क्या सबके सब भविष्यवक्ता हैं? नहीं, ध्यान से पढ़िए, क्या सब भविष्यवक्ता हैं? ये कहने का भाव क्या है उनका? वो ये कहना चाहते हैं सबके सब भविष्यवक्ता नहीं है, सबके सब प्रेरित नहीं है। और आगे, क्या सब उपदेशक हैं? क्या सभी प्रीचर्स हैं? नहीं, जिसको परमेश्वर ने दिया है वही तो प्रीचर हो सकता है, सबके सब प्रीचर नहीं हो सकते हैं। और आगे, क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या आपके द्वारा सामर्थ के काम होते हैं? अब यदि मैं अपने बारे में लूं, परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने का यदि दान दिया है, यदि मैं ये सेवा कर रहा हूं, तो हो सकता है दूसरी सेवा मैं ना करूं। क्यों? यही तो विभिन्नता है कलीसिया में, कलीसिया की सेवाओं में। कलीसिया की सेवा में विभिन्नता पाई जानी चाहिए। परमेश्वर ने अलग अलग दान वरदान दिए, सबकी सेवा अलग अलग है, हर कोई सामर्थ्य के काम नहीं करता। यहां पौलुस ये बताना चाहते हैं, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सभी चंगा कर सकते हैं? बताइए, क्या सभी के प्रार्थना करने के द्वारा चंगाइयां होती हैं? कई लोग विश्वास करते हैं, करो भाई, प्रार्थना करो, चंगा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जिसको जो सेवा दिया है, जिसको जो काम मिला है, वही वो काम कर सकता है। जिसको चंगाई का वरदान मिला है, वो यदि प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर चंगा करते हैं, पवित्र आत्मा उनके द्वारा चंगाई का काम करते हैं, क्योंकि उनको दान मिला है। क्यों कहना चाहते हैं यहां पर पौलुस ये बातें? क्योंकि उस कलीसिया के लोग जो हैं, इतने ज्यादा बेवकूफी से वे लोग पेश आ रहे थे, वे हर एक व्यक्ति को एक जैसा ही देखने की या सुनने की इच्छा रख रहे थे। विभिन्नता को वे लोग नहीं समझ पा रहे थे। क्या आप भी ऐसे ही हैं? यदि ऐसे ही हैं तो ये वचन आपके लिए भी है मेरे प्यारे भाई बहन। सुनिए, समझिए, हर कोई चंगा करने वाला नहीं होता, हर कोई प्रचारक नहीं होता, हर कोई भविष्यवक्ता नहीं होता, हर कोई अपोस्तल नहीं होता। आपके नाम मात्र इस अपोस्तल नाम के इस लेबल को चिपका लेने से आप अपोस्तल नहीं हो जाएंगे। वो अभिषेक परमेश्वर को देना होगा, तभी आप अपोस्तल होंगे, तभी आप भविष्यवक्ता होंगे। नहीं तो हर कोई अपने नाम के आगे कुछ भी नहीं लगा के चले। हर किसी की इच्छा होती है कि मेरे नाम के आगे ये लगाए, ये लगा होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता है, परमेश्वर की नहीं। यही प्रॉब्लम है। और आगे देखिए, यहां उत्तर आपको मिलेगा 30वें पद में, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? अरे ये क्या बोल रहे हैं पौलुस? अभी तो हम कुछ प्रचारकों के बारे में सुन रहे थे जो ये कह रहे थे कि पवित्र आत्मा पाने के बाद में नाना प्रकार की भाषा बोलने का वरदान मिल जाता है। वही तो सबूत है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। तो यदि ये सच है तो फिर ये क्या, ये झूठ है? ये झूठ है क्या? और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिएगा, समय को आप थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखिए। जो बातें प्रेरितों के काम में 2 अध्याय और 10वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उस समय को आप गौर करके देखिए
और ये जब कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस सिखा रहे हैं, उस समय को आप गौर करके देखिए, थोड़ा अंतर आपको दिखेगा। पहले उन दिनों में या कुरनेलियुस के समय में या फिर जो पेंतिकोस्त के दिन में जो काम हुआ और यहाँ पर जो शिक्षाएं पवित्र आत्मा पौलुस के जरिए कलीसिया को दे रहे हैं, वो समय में बहुत अंतर है, कुछ फासला है। और बहुत सारी चीज़ों का खुलासा समय रहते हुए धीरे धीरे हुआ है। पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं 10वें पद में या 10वें अध्याय में, जब हम पढ़ते हैं पतरस के बारे में, वो कुरनेलियुस की घर में जाने से पहले उसके विचार कुछ और थे। कुछ बातें उसको समझ में नहीं आई थी। कौन सी बातें? कि अन्य जातीय लोग भी, मतलब जो गैर यहूदी हैं, वे भी पवित्र आत्मा से भर सकते हैं और परमेश्वर के उस वरदान के वे भागी हो सकते हैं। जो अनंत जीवन जो यहूदियों को मिलना है वो अन्य जातियों को भी मिलेगा, ऐसा उसको पता नहीं था। मतलब अन्य जाति भी पवित्र आत्मा के वरदान के भागी हो सकते हैं, वे उसको पता नहीं था। लेकिन वहां जाने के बाद, उस दर्शन के बाद उसको पता चला कि ऐसा है। परमेश्वर अन्य जातियों को भी विश्वास के द्वारा अपने पुत्र और पुत्रियां होने का सौभाग्य या फिर जो अधिकार है वो देना चाहते हैं। तब उसको कुछ बातें समझ में आई। ऐसे धीरे धीरे समय के अनुसार प्रेरित लोगों ने भी पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, पवित्र आत्मा के कार्यों को भी सीखते चले गए। और यहाँ पर पौलुस के बारे में हम सीखते हैं कि पवित्र आत्मा ने पौलुस को ये ज्ञान प्रदान किया, ये बताते हुए उनको समझाया कि सबको अन्य भाषा का वरदान पवित्र आत्मा नहीं देते हैं। इसलिए कोई सिद्धांत नहीं बनाना है आपको कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, पवित्र आत्मा से प्राप्त होने के बाद, पवित्र आत्मा को प्राप्त होने के बाद या पवित्र आत्मा से भरने के बाद हर एक व्यक्ति अन्य भाषा को प्राप्त करता है। नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए। सिद्धांत ना बनाने पाए, ऐसे सिद्धांत बनाने वाले गलत शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर पवित्र आत्मा इन सारी बातों का खुलासा करते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? आगे, क्या सब अनुवाद करते हैं? मतलब सब अनुवाद नहीं करते हैं, कुछ ही लोग करते हैं जिनको पवित्र आत्मा वो काबिलियत देते हैं। तुम बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो। पता ये बात वो क्यों कहना चाहते हैं? अन्य भाषा के वरदान को ही अब सबसे बड़े दान को सबसे बड़ा दान समझकर बैठ गए। उससे भी बड़े बड़े दान हुए हैं। जैसे पौलुस आगे कहते हैं 13 अध्याय के आगे या 14 अध्याय में यदि आप पढ़ते हैं, भविष्यवाणी का दान बड़ा वरदान है। उन बातों के बारे में क्यों नहीं सोचते आप? अन्य भाषा के उस दान के पीछे ही आप पढ़कर आप कहना चाहते हैं कि ये सबसे बड़ा दान है। नहीं, बड़े से बड़े दान के धुन में रहो। इस बात का मतलब यही है कि पौलुस चाहते हैं ऐसे या इसी दान के आधार पर या इसी दान को ही सबसे बड़ा दान आप ना समझें। यह आपका व्यक्तिगत दान है, इससे ही बड़े बड़े दान हैं। उन दानों के धुन में रहो ताकि आप कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनो, उन्नति का कारण बन पाओ। आपका जीवन कलीसिया के लिए फायदेमंद होना चाहिए। आपके जीवन से केवल आपको लाभ ना होने पाए, कलीसिया को भी लाभ पहुंचे। ये मानसिकता पौलुस की थी। इसलिए यहाँ पर पौलुस हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप समझिए, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अन्य अन्य भाषा का दान नहीं देते हैं। जिसको देना चाहते हैं उसको ही देते हैं। तो इसीलिए आज हमने इन सारी बातों से क्या समझा, मेरे प्यारे भाई और बहन, जो आप इन दिनों में कुछ प्रचारकों की बातें सुन रहे हैं जो आपसे ये कहना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से भरने का जो सबूत है अन्य अन्य भाषा का दान या वरदान, आप ऐसे प्रचारकों से सावधान रहिए। ये गलत है। उनको परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के मन का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए वे बस कुछ भी जो उनको सही लगता है वे लोग बता रहे हैं। परमेश्वर के वचन के आधार पर या परमेश्वर के मन के अनुसार वे लोग आपसे बातें नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की आप ना सुने, परमेश्वर के वचन के सुने, पवित्र आत्मा के आप सुने, जो ये कहते हैं कि हर एक को अन्य भाषा का दान नहीं मिला, हर एक को चंगा करने का दान नहीं मिला। परमेश्वर पूरे कलीसिया को
जिसको जो दान देना चाहते हैं, जो वरदान देना चाहते हैं, सबको परमेश्वर का आत्मा बांट देता है, ताकि ये सबको सबकी ज़रूरत महसूस हो, सब मिलकर मसीह की देह बने। एक अंग मसीह की देह नहीं हो सकती है, वो मात्र एक अंग है जिसको उस देह में रहना है, जिसको बाकी अंगों की ज़रूरत पड़ती है। इसी से तो मसीह की देह बनती है। और यही बात तो पौलुस उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको समझ में आया मेरे प्यारे भाई बहन? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। यदि नहीं भी समझ में आया तो मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया इन पदों को आप बार बार पढ़िए, परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ सुनिए, ना कि ऐसे प्रचारकों की जो आपके मन को दूषित कर देते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनिए, पवित्र आत्मा इन पदों में क्या समझाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करिए। आपको समझ में आ जाएगा कि पवित्र आत्मा हमसे आज के समय में, हम विश्वासियों से, हम प्रभु के शिष्यों से क्या बात करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई हैं। प्रभु आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, ताकि आप इन बातों के महत्व को समझें, इनका खुलासा परमेश्वर आपको करे और विभिन्नता को समझिए और अपने दान को पहचानिए। हाँ, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अपने दान को आप समझिए, प्रभु ने आपको क्या दिया है, और उस दान के आधार पर परमेश्वर से दुआ करिए कि प्रभु मुझे हिम्मत दे, इस वरदान को मैं आपकी महिमा के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए मैं इस्तेमाल कर पाऊँ, ना कि मैं दूसरों को कॉपी करूँ। मुझे दूसरों की सेवा से कोई मतलब नहीं, जो मुझे प्रभु आपने दिया है उसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ताकि मैं निर्भर रहूँ दूसरी सेवाओं के ऊपर भी। मैं अपने आप को आपकी देह से अलग नहीं करना चाहता, मैं अलग होकर नहीं जीना चाहता, मैं उस देह में रहना चाहता हूँ। मेरा जो फंक्शन है, मेरा जो कार्य है, मैं वो करना चाहता हूँ। ऐसा आप प्रार्थना करिए और प्रभु निश्चित रूप से आप सभी को आशीषित करेंगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आमीन। वो जिंदा है, वो जिंदा है मेरा यीशु, हाँ जिंदा है। वो जिंदा है, वो जिंदा है मेरा यीशु, हाँ जिंदा है। वो मर गया